हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। आज हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रेपोजिशन, उसके इंट्रोडक्शन और उसका थोड़ा सा यूज़, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, जैसे सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन वगैरह। इसको हम कंटिन्यू करके विद इन दिस वीक वी विल फिनिश द टॉपिक प्रेपोजिशन। और उसके बाद मैं जो बुक में फॉलो कर रही हूँ वह रेडन मार्टिन है, तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेस थोड़ी सी लेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशन जो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने पहले वीडियोस में भी किए हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में से प्रेपोजिशन भी एक है। जो प्रेपोजिशन का काम क्या है, इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, हमने जो सेंटेंस वीडियो में किया था। ग्रुप ऑफ वर्ड है वो जिसको क्या, दैट मेक्स अ कंप्लीट और अ मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, जो एक अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो ये जो प्रेपोजिशन है वो उन वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या है, एक स्मॉल वर्ड्स हैं और ये करते हैं डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिए देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, काउ, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ठीक है, तो ये जो इन है दैट इज आर प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है और ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, और वो कौन से टू वर्ड्स है, अ काउ एंड द फील्ड। ठीक है, अब आप ये देखेंगे एक चीज और देखें कि अ काउ भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और फील्ड भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के डिफरेंट यूजेस हैं, उनमें से मतलब डिफरेंट वे से ये यूज हो रहा है। तो उसमें एक क्या है, ये रिलेशन शो करता है बिटवीन टू नाउन्स। ठीक है, जैसे देयर इज अ काउ, काउ इज ऑल्सो नाउन, द फील्ड इज ऑल्सो नाउन। तो दो नाउन्स के बीच में जो रिलेशनशिप शो कर रहा है प्रेपोजिशन, वर्ड्स हैं ऑफकोर्स, नाउन भी, वो क्या है, इन। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। ठीक है, उसको चाय पसंद है। फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद है कुछ चीज। तो ये क्या है, फॉन्ड क्या है हमारे पास, फॉन्ड ऑफ, ये है एडजेक्टिव। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच कौन से को बिलोंग करता है, ये एडजेक्टिव को, और टी क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव वर्ड और नाउन के बीच में जो वर्ड रिलेशनशिप शो करेगा वो भी क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो एक है between two nouns, when a preposition shows the relationship between two nouns in a sentence. The same way it shows a relationship between adjective and noun. ठीक है, और the third example में देखिए, the cat jumped off the chair. ठीक है, jumped off the chair. तो यहाँ ये जो off है ये क्या है, preposition है, right? ये preposition है और ये किसमें relationship को show कर रही है, jumped इज एक्शन वर्ड ना, एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब है वो, और नाउन क्या है, द चेयर क्या है, नाउन है। तो ये प्रेपोजिशन जो है वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ठीक है, तो प्रेपोजिशन जो है वो क्या है, अ वर्ड विच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, और वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं, नाउन एंड नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव एंड नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब और नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड्स जो रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन टू वर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ वर्ड विच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। ठीक है, और प्रेपोजिशन का सिंपल अगर प्रेपोजिशन देखोगे तो प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है, दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर। ठीक है, तो ये हमेशा नाउन के आगे आएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रेपोजिशन क्या है, जो रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, अब अलग अलग तरह के प्रेपोजिशन हैं, कुछ हमें बताते हैं टाइम के बारे में, कुछ हमें बताते हैं डायरेक्शन के बारे में, कुछ हमें बताते हैं वेयर एंड व्हेन के बारे में। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेपोजिशन विच वी आर गोइंग टू टेक इन अ नेक्स्ट वीडियो। छोटे छोटे वीडियोस लेंगे और उसमें करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या बन रहा है। और एक चीज और, यहाँ पे ये जो जब नाउन और वो होता है, तो ये जो द फील्ड है, जो नाउन प्रेपोजिशन जिस नाउन के आगे आता है वो वाला नाउन उसका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये द फील्ड, द चेयर और
टी, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। अब प्रेपोजिशन स्मॉल वर्ड्स भी होते हैं, कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन करके भी हम उनको भी प्रेपोजिशन कहते हैं, पर वो प्रेपोजिशन नहीं होता है, क्या होता है प्रेपोजिशन फ्रेज। ठीक है, तो वो भी हम आगे लेने वाले हैं। ठीक है, वो आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही थोड़ा सा मैं ये टॉपिक इसलिए ले रही हूँ ताकि ये क्लैरिटी से समझ आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्रेपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ऑफ कोर्स स्कूल स्टूडेंट्स को तो आता ही आता है, कोई भी बोर्ड हो, ICSE CBSE बोर्ड, प्रेपोजिशन का टॉपिक ज़रूर आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप कितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पे प्रेपोजिशन का से रिलेटेड क्वेश्चन 101% होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आए, पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बहुत ही सिंपल शब्दों में बहुत ही धीरे धीरे जो है वो मैं इसको आप तक कन्वे कर पाऊँ।